हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या है, इसकी कवरेज कौन कौन सी है और वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, WC यानी वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी की डिटेल नॉलेज के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं 1923 में बने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की। तो फ्रेंड्स, ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जरूरी है हर एक एम्प्लॉय के लिए, जिसमें वो वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी से अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन दे सके। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी आप जनरल इंश्योरेंस के अंडर किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये पॉलिसी इशू नहीं करती। ये एक अननेम पॉलिसी है जिसमें एम्प्लॉयर जैसे कि कोई ठेकेदार जो कि एक ग्रुप ऑफ लेबर से काम लेता है, जिसमें उसके पास हर टाइम 15 से 20 लोग काम करते हैं, पर वो लोग बदलते रहते हैं। मतलब आज ABCD वर्कर है, पर कुछ दिन बाद XYZ वर्कर है, और इसी तरह उसके लेबर वर्कर और एम्प्लॉयज बदलते रहते हैं, पर हर टाइम 15 से 20 लोगों की लेबर उसके पास रहती है। तो एम्प्लॉयर बिना नाम दिए अपने एम्प्लॉयज या लेबर के लिए पॉलिसी पैकेज ले सकते हैं। इस तरह ये पॉलिसी एक अननेम पॉलिसी है। ये एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी है जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी लेते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, प्रोपराइटर है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होते, मतलब ये पॉलिसी वर्कर लेबर के लिए ही बनी है। अब बात करते हैं पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। इस पॉलिसी में बॉडी में इंजरी से डेथ ड्यूरिंग द जॉब कवर होती है। ये पॉलिसी लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जरूरी हो जाती है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जॉब्स जैसे कि वॉल पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्लास्टर जॉब या किसी तरह की इलेक्ट्रिशियन जॉब या नेट वायर डालने की जॉब, इन सभी के लिए ये पॉलिसी लेना जरूरी है। इस पॉलिसी के बिना कई साइट्स पर कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। इस पॉलिसी को लिए बिना लेबर को कोई काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग लेबर अपने ठेकेदार या एम्प्लॉयर के भरोसे काम पर आता है, और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मिस हैपनिंग लेबर के साथ होती है तो लेबर को क्लेम मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे वो क्लेम बिल्डर दे या ठेकेदार दे जिसने उस लेबर को काम पर रखा है। इस रिस्क को बचाने के लिए वर्क कंपनसेशन पॉलिसी जरूरी है। इसमें नॉर्मली कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होते। यहाँ अगर किसी लेबर की बॉडी इंजरी होती है तो क्लेम को रिइंबर्समेंट करना होता है, और ट्रीटमेंट एक्सपेंस की भी एक लिमिट होती है जो पॉलिसी बॉन्ड में लिखी होती है। ये पॉलिसी ठेकेदार या एम्प्लॉयर खुद से जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ठेकेदार के पास 10 वर्कर हैं और उसमें स्किल्ड एम्प्लॉय 2 हैं और अनस्किल्ड एम्प्लॉय 8 हैं, और दोनों की अलग अलग सैलरी या डेली वेजेस हैं, और कितने रिस्क के साथ दोनों तरह की वर्कर की जॉब रहती है, मतलब कितनी हाइट पर काम कर रहे हैं। ये सभी तरह के फैक्टर्स की प्रॉपर डिक्लेरेशन के बाद ही वर्क कंपनसेशन पॉलिसी इशू होती है, और पॉलिसी इशू होने के बाद क्लेम मिलने के लिए भी अलग अलग टर्म्स कंडीशंस हैं। इस पॉलिसी में हर तरह के क्लेम कोर्ट में सेटल होते हैं। क्लेम को सेटल करने के लिए कोर्ट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वर्कर ने सभी तरह के सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो किए हैं या नहीं, वर्कर के साथ ड्रंक एंड वर्क का कोई केस तो नहीं है, या वर्कर ने स्ट्रेस में आकर सेल्फ को इंजरी मतलब अपने आप को इंजरी तो नहीं दी है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लेम मिलता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की रिपोर्ट और वर्कर के अटेंडेंस रजिस्टर में वर्कर की अटेंडेंस को भी क्लेम देते टाइम देखा जाता है, और कुछ टाइम के बाद कोर्ट की कार्रवाई होने पर क्लेम पास होता है। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में वर्कर की डिसेबिलिटी 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर 3 दिन के बाद वर्कर की इंजरी ठीक नहीं होती तो वो इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है। और अगर ये पॉलिसी एम्प्लॉयर मतलब ठेकेदार अपने वर्कर के लिए नहीं लेते तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें या परेशानी हो सकती है, और वर्कर की फैमिली क्लेम के लिए अलग से कोर्ट में केस भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल नॉलेज वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें।